गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल। कहां कहां पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में प्रेशर का क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज है, जरा बता दो हमको, हम भी करेंगे कुछ ऐसा यूज रे। जैसे कि ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखते हैं इसमें आपसे बोला है द रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन, आयरन और सीमेंट स्लीपर। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आपका स्लीपर क्या होता है। तो स्लीपर देखो क्या होता है, जैसे कि आपने ये ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के बीच में जो आपके ये बड़े बड़े जो लकड़ी के या फिर सीमेंटेड वाले या फिर आयरन के जो यहाँ पे स्टोन वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, बीच बीच में आपके स्टोन होते हैं। यदि आपने इज्जत से देखा हो तो ध्यान से, मतलब ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके स्टोन होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? आपके स्लीपर। इनका नाम क्या होता है? स्लीपर। इन्हीं का नाम क्या होता है? स्लीपर। अगर नहीं देखा है तो आपके सामने कुछ इमेजेस दिखाई दी जा रही होंगी, जिन सब में आपको क्या दिखाया जा रहा है? स्लीपर। पहले आप ये समझ लो कि स्लीपर क्या होता है। स्लीपर ये नहीं कि सोने वाला, भाई ओ बेबी सो गए रे, तो सोने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना है स्लीपर। दिखाई दे गया होगा, देखिए। तो अब क्या बोला है कि जो आपके स्लीपर है, इनका जो साइज है, इनका जो ये साइज है, ये साइज आपका बड़ा क्यों होता है? क्या पूछा है? इन स्लीपर का जो साइज है, वो साइज आपका इतना बड़ा क्यों है? ये इतने पतले पतले काय के लिए नहीं बनाए गए रे बाबा, ये बड़े क्यों बनाए गए? मतलब इनका एरिया इतना ज्यादा क्यों है? तो देखिए इससे होगा क्या, जैसे कि आपको पता है जो आपकी ट्रेन है उसका जो वजन है वो कैसा है? काफी ज्यादा है। जब ट्रेन का वजन ज्यादा है तो होगा क्या, जो आपके मतलब ट्रेन का वजन ज्यादा है तो उसका धरती पे प्रेशर कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब ट्रेन का वजन है वो आपका काफी ज्यादा है, उसका वेट कैसा है? काफी ह्यूज अमाउंट है, तो उसका जो प्रेशर होगा ऑन द रेलवे ट्रैक वो कैसा होगा? काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उसका प्रेशर कम करना है। तो उसके प्रेशर को कम करना है तो आपको क्या करना होगा? एरिया ज्यादा करना होगा। सिंपल समझ रहे हो? अभी आपको समझाया था, प्रेशर आपको कैसा रखना है ट्रेन का? कम, ताकि जो आपकी रेलवे ट्रैक है उस पर प्रेशर कैसा लगे? कम लगे। जब रेलवे ट्रैक पे प्रेशर कम लगेगा तो उस कंडीशन में कम लगने के लिए आपको क्या करना होगा? इन स्लीपर का एरिया कैसा रखना होगा? बड़ा। जब स्लीपर का एरिया ज्यादा होगा तो इस पे प्रेशर कैसा लगेगा ट्रेन का? कम। जब ट्रेन का प्रेशर कम लगेगा तो हो गई बात। जब ट्रेन का प्रेशर कम लगेगा तो उससे होगा क्या कि जो आपकी रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है या फिर जो स्लीपर होते हैं वो धरती के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब अंदर धसेंगे नहीं। कहां रहेंगे? वो फ्लैट सरफेस पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं बड़े बड़े? ताकि जो ट्रेन का जो हाई मास है या फिर हाई वेट वाले जो ऑब्जेक्ट है, जब वेट उसके ऊपर या फिर उसका जो प्रेशर धरती पे पड़े, रेलवे ट्रैक पे आए, तो प्रेशर कैसा हो? काफी ज्यादा कम हो, जिसकी वजह से जो आपकी रेलवे ट्रैक है वो आपकी ब्रेक ना हो या फिर धरती के अंदर या फिर जमीन के अंदर ना धसे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखा है एक बार पढ़ के देख लेते हैं। दिस इज डन सो दैट थ्रस्ट ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जिसकी वजह से जो थ्रस्ट है पूरी ट्रेन का जो वेट है, ठीक है, वो क्या होगा? पूरे सभी एरिया पे क्या होगा? स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कैसा लगेगा? कम। ड्यू टू दिस देयर इज अ लेस प्रेशर। जब पूरे पे स्प्रेड आउट हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा? कम। क्लियर है? ठीक है। ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइन डज नॉट सिंक। जो आपकी रेलवे ट्रैक की लाइन है वो आपकी सिंक नहीं होगी। सिंक का मतलब होता है धरती के अंदर डूब जाना, तो डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, प्रेशर लगेगा कम, अंदर नहीं जाएगी। सिंपल। क्लियर है? देखिए अब सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। सेकंड एग्जांपल में आपसे क्या बोला गया है? जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका ट्रैक्टर होता है हैज ब्रॉड टायर्स। जो आपका ट्रैक्टर है उसके जो टायर हैं उतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दिए जा रहे होंगे, इतने बड़े क्यों होते हैं? सिंपल सा रीजन है, टायर यदि आपके बड़े हैं तो आपका जो सरफेस है, जमीन है, उस पर प्रेशर कैसा लगेगा? कम, क्योंकि टायर का जो एरिया है वो कैसा है? ज्यादा, ठीक है। ये तो आपके जानते ही हो ना, जब टायर का एरिया ज्यादा है तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा? कम। आपको यही तो करना है, किसी भी चीज का एरिया ज्यादा कर दो उसका प्रेशर कम लगेगा। मतलब जो पूरे ट्रैक्टर का वजन है, वेट है, उसकी जो थ्रस्ट है, उसकी जो फोर्स है, वो आपके सरफेस पे धरती वाले जो जमीन है, ठीक है, जो आपका फ्लैट सरफेस है, जो आपकी रोड है, उस रोड पे जो पूरे ट्रैक्टर का प्रेशर है वो कैसा लगेगा? कम लगेगा। कम क्यों लगेगा? क्योंकि टायर का जो एरिया है वो कैसा है? काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार आप इसे पढ़ के देख लेना वीडियो को स्टॉप करके, या फिर मैं आपको बता देता हूं। इट इज बिकॉज दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ताकि
जो आपका ट्रैक्टर का पूरा प्रेशर है वो कैसा लगे, वहां पे कम लगे। एंड द टायर्स डू नॉट सिंक, जो आपके टायर्स है वो नीचे सिंक ना करें इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड। अगर मान के चलिए कोई सॉफ्ट ग्राउंड आ गया तो वहां पे ज्यादा अंदर तक चले जाएंगे, तो ज्यादा अंदर तक ना जाए, इसीलिए उनका ये जो एरिया है वो कैसा रखा जाता है, काफी ज्यादा। In the same way, a wide steel belt is provided over the wheels of army tank so that they exert less pressure on the ground and do not sink। ऐसे आपने देखा होगा जो आर्मी के टैंक होते हैं, तो जैसे कि आर्मी की टैंक हो गया, उनके ऊपर क्या लगी होती है, एक बेल्ट लगी होती है। जैसे आपने बुलडोजर वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या लगी होती है, एक बेल्ट। तो इस बेल्ट का काम क्या होता है, ये बेल्ट आपकी कैसी होती है, काफी ज्यादा कैसी होती है, फ्लैट होती है, काफी ज्यादा एरिया होता है। तो ज्यादा एरिया होने की वजह से क्या हुआ है, ये इजीली किसी भी सरफेस पे आपकी चल सकती है, चाहे वो आपका मडी सरफेस हो, चाहे वो आपकी सीमेंटेड रोड हो, इजीली किसी भी सरफेस पे चल सकती है, क्योंकि ये आपकी जो आपका सरफेस है उस पर सिंक नहीं करेगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका एरिया काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी लगेगा कम। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका थर्ड, द स्कूल बैग इज प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रिप। जो आपके स्कूल बैग होंगे, तो स्कूल बैग को जब आप टांग के लेके जाते हो तो उनकी जो वाइड स्ट्रिप होती है यहाँ पे, वो कैसी होती है, काफी ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है। क्यों, ताकि उनका एरिया ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो शोल्डर हैं उन पे प्रेशर कैसा लगेगा, कम, आपको दर्द कैसा होगा, कम, ताकि आपको ज्यादा पेन फील आउट ना हो। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ के देख लेना आप। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिखाई दिया जा रहा होगा, इसकी भी आपकी इमेज दिखाई दी होंगी। The bags and suitcase are provided with broad handle। सॉरी, तो जो आपके बैग्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनके जो हैंडल है वो कैसे बनाए जाते हैं, काफी बड़े, ताकि उनका एरिया ज्यादा हो, प्रेशर कैसा लगेगा, काफी कम। जब आप उन्हें हैंड ओवर करोगे, जब आप उसे उठाओगे तो आपको प्रेशर कैसा लगेगा, कम, जिससे आपको जो पेन है वो कैसा फील होगा, काफी कम। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए इसी के ऊपर, जितने ज्यादा आप एग्जांपल देखोगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा पाओगे, तो आपको सिंपल क्या देखना है, एग्जांपल काफी देखने। ठीक है, तो एग्जांपल देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट देन अ ब्लंट नाइफ। जैसे कि आपका जो आपके शार्प चाकू होंगे, उनसे आप इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को कट कर सकते हो, इन कंपैरिजन ऑफ ब्लंट। ब्लंट का मतलब आपके क्या होंगे, खुरदरे टाइप के, या फिर जो आपके मोटरे टाइप के जो चाकू होंगे उनके कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो शार्प नाइफ होगा वो कैसा होगा, काफी ज्यादा पैना होगा। जब पैना होगा तो उसका एरिया कैसा होगा, कम, एरिया कम है तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा। जैसे ही आप किसी चीज को कट करोगे, अगर मान के चलिए ये आपका कोई चाकू है, इसका एरिया कैसा है, कम है, तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो इजीली क्या करेगा, उन चीजों को कट कर देगा। अगर वहीं पे आपने ये मोटी धार वाला या फिर ब्लंट नाइफ ले लिया है, तो इसका एरिया कैसा है, ज्यादा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा, कम, तो एरिया इसका ज्यादा हो गया ना ब्लंट नाइफ का। जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर लगाएगा कम, अब ये इजीली किसी चीज को कट नहीं कर पाएगा, क्यों, प्रेशर लग रहा है कम। ठीक है, ऐसी आपकी दो इमेज दिखाई दे रही होंगी। जो आपका शार्प नाइफ है उसमें आप टोमेटो को इजीली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, लेकिन जो आपका ब्लंट नाइफ है उसमें आप इजीली कट नहीं कर सकते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, प्रेशर। ये एक में जो आपका शार्प नाइफ है उसका एरिया कैसा है, कम, जो आपका ब्लंट नाइफ है उसका एरिया कैसा है, ज्यादा। ठीक है, तो शार्प नाइफ वाले के केस में जो आपका प्रेशर है वो लग रहा है काफी ज्यादा, ब्लंट नाइफ के केस में प्रेशर लग रहा है काफी कम। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं एग्जांपल, द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। जैसे कि आपने सुई देखी होगी, निडल देखी है, वो आपकी काफी ज्यादा कैसी बनाई जाती है, शार्प, पेनी। क्यों, ताकि वो इजीली क्या कर सके, उसकी हेल्प से हम अपने कपड़ों को सिल सके और वो कपड़े में क्या कर सके, इजीली जा सके। ऐसा क्यों, जब उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसी लगाएगा, ज्यादा लगाएगा किसी भी कपड़े के ऊपर। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो इजीली उसके अंदर चली जाएगी और आप इजीली क्या कर सकते हो, कपड़ों को सिल सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन होता है आपका कि आपकी वो निडल है, उसकी जो टिप है वो कैसी बनाई जाती है, काफी ज्यादा शार्प बनाई जाती है। तो एक बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, जितने भी एग्जांपल है, यदि आपको कोई एग्जांपल नहीं आया है तो आपको आ जाएगा।